नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज से 4 दिन पहले एक कंपनी ने फाइनली अपने बोनस को डिक्लेयर किया था। अपने ही सेक्टर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मल्टीबैगर कंपनी रही है और दोस्तों इस कंपनी ने मेगा वेल्थ क्रिएट किए हैं। 1 लाख% से भी ऊपर रिटर्न दोस्तों इस कंपनी ने बना के दिया है। इस न्यूज़ तो हमें देखने को मिली थी, लेकिन इधर पे जैसे ही न्यूज़ आई थी मैंने आपको उस समय बताया था आराम से पोजीशन बनाने का मौका है। बहुत लोगों ने सही टाइम पे एक्शन में लिया था और उधर से स्टॉक का प्राइस 10% अप हो चुका है। तो गाइस इस वीडियो का जो मोटो है अपने आप में ही एकदम क्लियर है। क्या इधर पे लॉन्ग टर्म निवेश बनता है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि वीकेंड में मैं इसको लेके वीडियो लाऊंगा और साथ ही साथ एक स्विंग ट्रेड का प्लान भी बन सकता है। वो बताया कि कभी बोनस की न्यूज़ आती है, स्प्लिट की न्यूज़ आती है और एक्स डेट के पहले उसमें 20 से 30% की रैली होती है। तो क्या इधर पे एक लॉन्ग टर्म का एक्मुलेशन बेट बनता है या फिर शॉर्ट टर्म का, और साथ ही साथ दोस्तों कौन सी कंपनी है और हमें करना क्या चाहिए, सब कुछ अपना अनबायस्ड वे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमें इस स्टॉक में बोनस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए, इनका शेयर प्राइस आप देख सकते हैं कि 10,000 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 4:1 का बोनस हमें देखने को मिला। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके एडिशनल 4 और शेयर मिलेंगे और इससे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी इन्हेंस होती है। बिकॉज बहुत लोग ऐसी कंपनी में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन प्राइस की वजह से वो निवेश नहीं कर पाते हैं और मार्केट में हमेशा से इसका एजेंडा यही होता है कि बहुत लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ और बहुत लोगों के पास ये शेयर ज़रूर हों। तो जब से न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं कि शेयर का प्राइस में 8% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है और मुझे लगता है कि क्रूशियल लेवल 10,000 के ऊपर अगर सर्वाइव करेगा तो भाई इसके लिए आने वाले कल में 12,000 का लेवल भी खुल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, एक छोटा सा एसएल लेके आप चाहें तो फर्दर को पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यस, ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि इधर पे ऑफकोर्स चांसेस हैं कि डाउनसाइड कम आएगा, लेकिन अपसाइड की बात की जाए अगर आता भी है तो शॉर्ट टर्म में गैस पैसे बनाने का मौका बन सकता है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, नाम क्या है, एसआरएफ लिमिटेड। अपने आप में दोस्तों 1 लाख% देने वाली बहुत ही शानदार कंपनी। आप देख सकते हैं कि इसने भाई मेगा पैसे बना के दिए हैं। कौन जानता था कि ये सब कंपनी इतना कैश रिच हो जाएगी और इतने पैसे बना के देगी। ऑल्दो अगर आप देखें तो केमिकल सेक्टर का दोस्तों जो ट्रेंड है 2013-14 के बाद क्या अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो मार्केट को पहले से अनुमान भी था कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकती है। ऑल्दो कंपनी ने रिवॉर्ड भी करने की कोशिश की और 4:1 बहुत ही बड़ा नंबर है, जहाँ पे इनके जो नंबर्स है वो डिवाइड बाई 5 हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म भी अच्छी है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले निवेश करना चाहते हैं इस न्यूज़ की वजह से, तो गेम प्लान क्या हो सकता है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक की बात की जाए, हमें एक्स डेट देखने को नहीं मिल रही है। ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद हमें एक्स डेट भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट डे की जो कार्बाडी कंडीशन है, लास्ट डे की बात की जाए 3 सितंबर को इसने अपना फ्रेश हाई लगाया और आप देख सकते हैं कि 27% के आसपास क्वांटिटीज़ की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जहाँ पे 3,11,000 शेयर ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो 84,000 शेयर्स को डिमेट में ले जाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जब कोई न्यूज़ आती है स्प्लिट और बोनस की और जो एक डिफरेंस होता है एक्स डेट का, तो गैस उसमें एक शेयर प्राइस में तेज़ी आती है। तो मार्केट अगर इसी तरह सपोर्टिव रहा और मार्केट दोस्तों अगर स्टेबल रहा तो जी हाँ आने वाले कल में ये 15 से 20% का भी अप मूव दिखाने की क्षमता रखती है। इस गेम प्लान के पहले हमें कंपनी के बारे में जानना है कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो कंपनी कैसी है। जैसे मैं बताया था कि शनिवार को मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जहाँ पे इसको लेकर स्विंग ट्रेड का प्लान बन सकता है। मैं आपको स्टॉप लॉस से बताऊंगा जहाँ पे आप चाहें तो आराम से एक ट्रेड भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने इतना स्टेलर रिटर्न इसलिए दिया बिकॉज कंपनी बहुत ही पुरानी है और कंपनी की बात की जाए तो केमिकल कंपनी देखने को मिलती है जो मल्टी बिजनेस इंडस्ट्री में इंगेज है। बात की जाए दोस्तों इनकी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हैं। फ्लूइड केमिकल की बात की जाए, स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए, पैकेजिंग फिल्म्स की बात की जाए, टेक्निकल टेक्सटाइल की बात की जाए, कोटेड एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स की बात की जाए, तो गैस कंपनी की बात की जाए तो डिफरेंट तरह का पोर्टफोलियो ये मैनेज करते हैं। आई मीन टू से गैस इनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो कंपनी बहुत ही पुरानी है जैसे बताएं, लेकिन कंपनी अपने स्प्लिट नहीं दी थी और कंपनी फाइनली गैस बोनस को लेके एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है। मार्केट कैप की बात की जाए, छोटी मोटी कंपनी नहीं है तो इसमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। 61,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, मतलब दोस्तों केमिकल की बहुत ही कम कंपनी है जिसका मार्केट कैप 30,000 40,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिलती है और ये 61,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब एक बहुत ही शानदार और लार्ज कैप कंपनी है। एक साल की बात की जाए 4,000 का स्टॉक था और देखते ही देखते गैस ये अभी 10,000 का स्टॉक बन चुका है। तो अगर आप देखें इनके और भी इन्फॉर्मेशनल जो मेट्रिक हैं वो क्या क्या है। आरओसी की बात की जाए तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17% के आसपास है, जो अपने आप में ही इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजेबल है। बात की जाए कंपनी का जो आरओई है वो 217 के आसपास है, जो अपने आप में शानदार। और कंपनी का फेस वैल्यू की बात की जाए तो अभी तक भी 10 देखने को मिलता है। मतलब कंपनी हो सकता है कि आने वाले कल में भी स्प्लिट देख के अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर दें।
पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैंने आपको हमेशा बताया है कंपनी के सेल्स पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ पे कंपनी सेल्स को इंप्रूव करती है, प्रॉफिट को इंप्रूव करती है, उसी हिसाब से उनके शेयर्स में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो 10 साल का जो इनके सेल्स हैं वो 9% के आसपास थे, लेकिन 3 सालों में ये 14 से 15% के हो चुके हैं। तो 5 साल की बात की जाए तो गैस उससे भी हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और केमिकल का एक गजब का बूम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सारे केमिकल कंपनी अच्छा कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करने वाली शानदार कंपनी है। और इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी गैस लास्ट 10 ईयर से बात की जाए, 5 ईयर्स की बात की जाए तो इसमें एक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस देखें तो भाई हर साल 40% के आसपास बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही एक ब्लू चिप लार्ज कैप कंसिडर आप कर सकते हो, जो केमिकल में बिलोंग करती है। बहुत ही स्टेबल चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए तो हर एक फंड में 15 के लगभग दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही आप इसको आउटस्टैंडिंग कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ हमने देखे, कंपनी के प्रॉफिट भी देखे, और कंपनी का ये भी देखा कि लास्ट 3 साल से इनके सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है और उसके अगेंस्ट में कितना बोरोइंग्स हैं। तो कंपनी के पास अगर आप रिजर्व देखें तो गैस 6000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें तो 2600 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी कैश रिच भी है, अपने लाइक मार्केट कैप का 10% के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। लेकिन यस, केमिकल कंपनी को ऑपरेट करने के लिए एक लंबी पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उसी हिसाब से कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स भी है, तो इस बात को आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। कंपनी की बात की दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज जैसे मेरा मानना है हमेशा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या एंट्री ले रहे हैं फिर नहीं ले रहे हैं, ये देखना बनता है। तो प्रोमोटर के पास 250% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, प्रोमोटर अपने बिजनेस से भरोसा किए हुए हैं। ऑल्दो प्रोमोटर का स्टेक पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़े से कम देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआईएस ने और डीएस ने उसको जरूर बटोरा है। बात की जाए एफआईएस और डीएस को मिला लें तो भाई ऑलमोस्ट 30% का स्टेक है। तो गैस टोटल जो 80% स्टेक है बड़े हाथ में हमें देखने को मिलता है। और पब्लिक की बात की जाए तो गैस उनके पास मात्र 19% के आसपास अप्रोक्स स्टेक देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वीकली चार्ट में कंसिडर करें कि कंपनी का शेयर प्राइस में क्या तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि एकदम ये सब कंपनी केमिकल के बुल रन में एकदम सरीक देखने को मिल रही है। और कंपनी की बात की जाए तो बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी भी है। ऑल्दो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से हमें वॉल्यूम में भी राइज देखने को मिल रहा है। और कंपनी की बात की जाए तो अभी तक की बात की जाए तो काफ़ी ओवरबॉट जोन में जा चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जैसे मैं बताएं कि जब कोई न्यूज़ आती है तो कंपनी का शेयर प्राइस ओवर बॉट जोन में भी आता है, ओवर सोल्ड जोन में भी आता है, बिकॉज उधर पे एक न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। और इस कंपनी की बात की जाए तो खूबसूरती यही कि बहुत पुरानी कंपनी है और अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग भी है। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपको जो एसएल होना चाहिए वो 9500 के आसपास होना चाहिए। और आप सोच सकते हैं कि इधर से भी गैस कंपनी कम से कम 11500 से लेकर 12000 का जो मार्क है वो छू सकती है इनके एक्स रेट के पहले। ये उनके लिए है जिनको स्विंग ट्रेड करना पसंद होता है। बिकॉज इसके पहले भी जब शेयर का प्राइस थोड़ा डाउन था, 10,000 नीचे था, मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। बहुत लोगों ने लिया भी था, लेकिन यस अब जो इस फिराक में है कि इधर पे पैसा कमाने का मौका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस रिस्क टू की बात की जाए तो 9500 जो आपका एसएल है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर ये 10,000 के ऊपर स्टेबल होती है तो मुझे लगता है ये 11,500 से लेकर 12,000 का ये मार्क को ऑफकोर्स छू सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये आपका स्विंग ट्रेड प्लान होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों चूँकि प्राइस काफ़ी महंगा है तो हो सकता है कि और ही भाग जाएँ, और स्टॉक काफ़ी महंगा भी हो चुका है। तो आप चाहें टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अदर केमिकल वाली कंपनी है तो उसमें बने रहे। लेकिन ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा वैसे कंपनी में निवेश करना है तो आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म भी धीरे धीरे उठा सकते हैं। और बात की दोस्तों कभी गिरता है शेयर का प्राइस तो उधर पे एक्युमुलेशन और बन सकता है, बिकॉज ये एक प्रूवन मल्टीबैगर भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्प्लिट के बाद जाएंगे तो वो भी खराब स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन यस अगर आप स्विंग ट्रेड के लेंगे गाइस तो मेरे हिसाब से 9500 का जो लेवल है अपने आप में ही आपके लिए एसएल का लेवल होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।